अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किरण नाज साहब हैं, समा न्यूज़ की एंकर हैं। उन्होंने कुछ सवालात किए हैं मंजूर पश्तीन साहब से। वो सवालात मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किरण नाज साहिबा को एक बात करना चाहता हूँ कि आपने तो सवालात किए हैं, आप साफ़ी हैं, सवाल करना आपका हक बनता है। मैं भी साफ़ी हूँ, आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सहाफ़त के कौन से उसूल में ये लिखा है कि आप सवाल करें, अपने प्रोग्राम में बैठ जाएं, सवाल करें, उस बंदे से सवाल करें जो आपके प्रोग्राम में भी नहीं है, आपने उनको दावत ही नहीं दी है। तो किस मुंह से आप सवाल कर रही हैं? आपने तो मंजूर पश्तीन को दावत ही नहीं दी है। आप दावत दें, कॉल करें उनको कि मंजूर पश्तीन साहब आएं, मेरे सवालात के जवाब दें। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको शो में बैठ कर ये कहना चाहिए कि मंजूर पश्तीन साहब किसी भी शो में नहीं आ रहे, फिर आपका हक बनता है। लेकिन आपने तो सवालात किए हैं, अब मंजूर पश्तीन साहब कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं इनको जवाब दूं। वो कंफ्यूज किया हुआ है आपने। वो सोच रहे हैं कि इनके चैनल में आके मैं जवाब दूं, आपके प्रोग्राम में बैठ के मैं जवाब दूं, लेकिन आप तो उनको दावत ही नहीं दे रही। वो क्या करें? वो सोच रहे हैं कि कहां पे मैं इनको जवाब दूं, आपको कॉल करके जवाब दूं, लेकिन आपने तो अपना नंबर ही नहीं छोड़ा। कैसे जवाब दें? प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सहाफत के उसूल नहीं है ये। चले खैर है, उन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। किरण नाज साहिबा के सवालात देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जनाब, आप बात करते हैं पश्तून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की। उस वक्त कहाँ थे आप जब पश्तून अवाम दहशत गर्दों के निशाने पर थी? उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई जब आए रोज धमाकों से शहर गूंजता था? सुना आपने? किरण नाज साहिबा कहती है कि सवाल कर रही है मंजूर पश्तीन साहब से कि उस वक्त कहाँ थे आप जिस वक्त पश्तून अवाम दहशत गर्दों की निशाने पर थी। किरण नाज साहिबा अजीब बात कर रही हैं। उस वक्त कहाँ थे आप? आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त आप कहाँ थी जब पश्तून अवाम दहशतगर्दों के निशाने पर थी? तो उस वक्त आप कहाँ थी? एक प्रोग्राम बताएं मुझे आपने किया हो पश्तून अवाम के लिए। उस वक्त का एक प्रोग्राम मुझे बताएं जो आपने किया हो। नहीं किया, आपने एक भी प्रोग्राम नहीं किया, और आप मंजूर पश्तीन साहब से पूछ रही हैं कि उस वक्त कहाँ थे आप? आप 1 घंटा प्रोग्राम के लिए वहां पे नहीं जा सकती थी जहां पे हमले हो रहे थे, जहां पे दहशतगर्दी थी। आप 1 घंटे के लिए नहीं जा सकती थी, और मंजूर पश्तीन साहब वहां पे रह के आपके लिए आवाज कैसे उठाते? कैसे उठाते? और दूसरी बात, आवाज उठाना, दहशतगर्दों का मुकाबला करना, दहशतगर्दी खत्म करना, क्या ये मंजूर पश्तीन का काम है? ये तो हुकूमत का काम है भाई, आपका काम है। किरण नाज साहिबा, आप आवाज उठाएं, आप क्यों खामोश हैं? और तीसरी बात, मंजूर पश्तीन साहब अगर अब आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले क्यों नहीं उठाते, पहले उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया। तो भाई इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि तहरीक तब शुरू होती है जब मसाइल होते हैं। पहले मसाइल नहीं थे, इतने मसाइल नहीं थे, इसलिए वो तहरीक नहीं थी। अब तहरीक बन गई है, और तहरीक एक दिन में नहीं बनती, वो कोशिश करके बंदा 1 साल 2 साल लगा के वो तहरीक बनाता है। तो मसाइल थे किरण नाज साहिबा, हम इनकार नहीं करें, मसाइल थे, लेकिन तहरीक नहीं थी। उन मसाइल में तहरीक बनाना किरण नाज साहिबा बहुत मुश्किल था। जिस तरह आपके लिए 1 घंटा प्रोग्राम करना वहां पे कितना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन ही था। आपने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, मसाइल के बाद भी नहीं किया आपने। इसलिए वहां पे तहरीक बनाना आप सोचे कितना मुश्किल है। फिर आप सवाल करें, आप सोचे पहले, फिर आप सवाल करें। दूसरा सवाल सुनते हैं। कुंदूज पर मासूम बच्चों पर हमला किसने किया? आपके मुंह से उनके लिए एक लफ्ज नहीं निकला, कोई लफ्ज नहीं निकला उनके लिए आपके पास? अच्छा, किरण नाज साहिबा ये सवाल कर रही है कि कुंदूज हमले की मजम्मत मंजूर पश्तीन ने नहीं की है। बहुत अच्छा सवाल है, हंसी भी आ रही है, क्योंकि भाई आप मुझे ये बताएं, मुझे समझाएं, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। आप मुझे समझाएं कि जब हम अफगानिस्तान की हिमायत में चले जाते हैं